जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर पहेली, गूढ़ पहेली, रहस्यात्मक पहेली और दोस्तों विचारणीय पहेली लेकर के उपस्थित हुए हैं। और ये कमेंट चुना है हमने आपके लिए श्रीमान ब्रजेश विश्वकर्मा जी का। देखिए, इस तरह की पहेली जिसका कोई सही ढंग से सार भी नहीं निकाल सकता, वह पहेली हमने आपके लिए आज चुनी है। और इन्होंने लिखा है कि भौजाई भगवान की, दशरथ की प्रिय नार, अर्जुन की सरहज लगे, पंडित करो विचार। दोस्तों, कहां की रामायण को ले जा करके और कहां जाके तुक मिला दिया है श्रीमान ब्रजेश विश्वकर्मा जी ने। आपने पहेली तो सुनी होगी ये पहले कि भौजाई भगवान की, रामचंद्र की नार, कुछ इस तरह से है लोगों की, वो भी तुक लगाते हैं। लेकिन इन्होंने तो ये लिख दिया कि भौजाई भगवान की, दशरथ की प्रिय नार। दोस्तों, बड़े गजब की बात है। कितनी सुंदर पहेली है जिसके शब्दों में ही इंसान अटका रह जाता है। कितनी गूढ़ता लिए हुए है, कहां का रिश्ता कहां जोड़ दिया है इस पहेली में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा श्रीमान ब्रजेश विश्वकर्मा जी कि इस पहेली का उत्तर मुझसे लग जाए। कहीं गलती हो तो दोस्तों मुझे भी क्षमा कर देना, क्योंकि ये पहेली कुछ ऐसी है जिसके शब्दों में ही अर्थ छुपा हुआ है। देखिए, पहला अर्थ पहली लाइन में लिख दिया है इसमें कि भौजाई भगवान की। जब हम इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं, भौजाई कहते हैं हमारे यहां भाभी को, अर्थात भगवान श्री राम की भाभी। इसका मतलब इनसे कौन था बड़ा भाई? इनका कोई बड़ा भाई, उसकी पत्नी हुई, वो भौजाई हुई। और दशरथ की प्रिय नार। दोस्तों, दशरथ सीधे सीधे अर्थों में दशरथ, महाराज दशरथ जो इनके पिताजी थे, उनकी प्रिय नारी। अब देखते हैं वो कौन थी भैया। उनकी प्रिय नार थी। और अर्जुन की सरहज लगे। अब सरहज उसको कहते हैं जो साला होता है उसकी पत्नी। तो अर्जुन की वह सरहज लग रही है। पंडित करो विचार। अब दोस्तों, कहां तक विचार करोगे? कौन थी वो नारी जो इन सभी रिश्तों को निभा दे? एक ही नारी पर लगाए तो भी नहीं लगता, परंतु कुछ एक विद्वानों ने तोड़ मरोड़ करके, किसी ने कहीं से, किसी ने कहीं से इसका अर्थ निकाला होगा। अब यहां तक तो ठीक है कि भौजाई अर्थात भगवान श्री राम की भाभी कौन हुई? दोस्तों, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। लेकिन गूढ़ रहस्य में कहा गया है कि जो विभीषण था वह महाराज दशरथ का बड़ा भाई था। कहा गया है कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। देखो, सीधे अर्थों में तो वहां पर उनकी जो पत्नी थी विभीषण जी की, वो भगवान श्री राम की भाभी हुई। पर आगे देखिए, दशरथ की प्रिय नार। अब वो दशरथ जी की प्रिय नारी कैसे हुई? दशरथ जी की प्रिय नारी ऐसे हुई कि विभीषण ने जिस घर से शादी की थी, उसी घर से कैकेयी की शादी महाराज दशरथ करके लाए थे।
और विभीषण और कैकेयी जो थी विभीषण की पत्नी, वो एक ही घर से हुई। तो इनका ये कोई संबंध ढूंढा गया है, दशरथ की प्रिय नार। अब बात देखो दोस्तों, अर्जुन की सरहज लगे। अब अर्जुन की सरहज कैसे लगाएंगे हम इनको? तो दोस्तों, अर्जुन की सरहज ऐसे लगेंगी कि जब हम महाभारत में पढ़ते हैं कि पांडव एक बार अपनी मौसी मंदोदरी के लिए देने गए थे। क्या देने गए दोस्तों? युद्ध का निमंत्रण। तो उस जगह से अर्जुन पहले कोई शादी करके लाए थे उलूपी से, उलूपी से। और उलूपी और कोई नहीं, उसी लंका की थी उलूपी। उस उलूपी से जब विवाह किया था, वह केवल और केवल वहीं से थी जहां विभीषण की पत्नी थी। तो इस कारण से जिस घर में अर्जुन ब्याह गए, उलूपी को ले आए, तो वो अर्जुन जी की सरहज लगती थी। और दोस्तों, पंडित करो विचार। पंडित कैसे विचार करेंगे? ये तुक लगाने के लिए, ठीक है। तो एक तो हम ये अर्थ लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आप पढ़ सकते हैं कहीं भी कि पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब चुके थे। ये गीता में, महाभारत में आपको कथा मिल जाएगी। तो ये इनका वहां पर संबंध था। संबंध इसलिए था कि पचकन्याओं में गिनती माता कुंती की थी, तो मंदोदरी की भी पचकन्याओं में गिनती थी। लेकिन ये नहीं पता था कि विभीषण के घर में से उलूपी से विवाह करके ही अर्जुन लाए थे। इस कारण से विभीषण की पत्नी सरहज लगती थी। और भगवान श्री राम की भौजाई इस कारण से लगती थी कि वे जो विभीषण था वह महाराज दशरथ के ही अंश से था। और इसने जो मंदोदरी जो केकसी थी, ये गर्भवती जो हुई थी, ये महाराज दशरथ के यहां से ही हुई थी। इस तरह का एक वृत्तांत है। तो भगवान श्री राम का बड़ा भाई था विभीषण। ये गूढ़ रहस्य में पढ़ेंगे तब मिलेगा दोस्तों आपको। और उन्हीं की पत्नी के ऊपर चल रहा है ये सार। तो देखिए दोस्तों, एक तो पहली आपने जो मैंने इस तरह से उत्तर बताया। दूसरा ये है कि लोग बताते हैं कि भूजाई। अब भूजाई माता सीता पर लेके जाते हैं लोग, ठीक है। भू से उत्पन्न हुई, जाई माने उत्पन्न, तो भूजाई भगवान की, ठीक है। भूजाई भगवान की कौन थी? पत्नी, अर्थात माता सीता। लेकिन आगे चल के ये पहेली पूरा खेल बिगाड़ देती है कि दशरथ की प्रिय नार। अब वो दशरथ की प्रिय यहां तक तो हो सकती है, लेकिन दशरथ की नार नहीं कह सकते हम उनको, क्योंकि दशरथ की प्रिय नार अर्थात दशरथ की प्रिय नार तो माता कौशल्या, कैकेयी और जो सुमित्रा जी थी वो थी। लेकिन हो सकता है उनमें माता सीता में और कैकेयी में या मां कौशल्या में या सुमित्रा में कोई संबंध विशेष था। तो कोई संबंध था, इस कारण से वे महाराज दशरथ को भी प्रिय लगती थी। प्रिय अर्थात अच्छी लगती थी, पुत्र वधू थी, इस कारण से प्रिय लगती थी। ये अर्थ लगा सकते हैं हम। लेकिन देखो आगे भी बहुत बड़ी दाएं कर दी है दोस्तों। जैसे हम सरसों की दाएं करते थे पहले बैलों से, या गेहूं आदि की दाएं करते थे बैलों से, वो दाएं कर दिए कि अर्जुन की सरहज लगे। दोस्तों अब मां सीता को हम लगाएं तो वो अर्जुन की सरहज नहीं लगेगी। फिर हमको यहां फिर दूसरा रिश्ता पलटना पड़ेगा। कैसे? कि मां सीता रुक्मणी का अवतार बनी द्वापर युग में, और जब वो द्वापर युग में रुक्मणी का अवतार बनी तो भगवान
कि बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ था, इस कारण से वही मां सीता रुक्मणी अवतार में अर्जुन की सरहज लगी। श्रोता पंडित करो विचार, ये तुक लगाने के लिए। तो दोस्तों दूसरा इस तरह से लगता है, लेकिन सत्यता ये जो पहेली है मनगढ़ंत भी कह सकते हैं और इसको सही भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर रहस्यात्मक गूढ़ पहेली है ये। तो मैं समझता हूं श्रीमान ब्रजेश विश्वकर्मा जी, आपको इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा। और आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत से विद्वानों ने इसको तोड़ मरोड़ के लिखा है, लेकिन ब्रजेश विश्वकर्मा जी ने और ही गजब से इस पहेली को लिखा है, ध्यान को पूरी तरह केंद्रित कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।